क्या मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि इसके जरिए किसी भी काम को सिद्ध किया जा सकता? क्या मंत्रों के जरिए अलौकिक दुनिया में पहुंचा जा सकता है? आखिर क्या है यह मंत्र और क्या है इसके रहस्य? आइए चलते हैं मंत्रों की रहस्यमय दुनिया में और सरल भाषा में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है मंत्रों की रहस्य और इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक तर्क। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही शुरू होती है मंत्रों का रहस्यमय दुनिया। हर प्राचीन और आदिकाल से चले आ रहे मान्यताओं और ग्रंथों में मंत्रों का केवल जिक्र ही नहीं बल्कि एक छत्र राज है। इन मंत्रों की खोज और इनका सृजन कैसे हुआ, किसने किया और क्यों, क्या इसकी सही और ठोस जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। बस अलग अलग धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं और कहानियां हैं, परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मगर एक बात जो सभी धर्मों में आम है वह यह कि मात्रा के वजूद शक्ति को मान्यता हर धर्म ग्रंथों में मौजूद है। वही कुछ शोधकर्ताओं का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि प्राचीन और पौराणिक काल में आज की दुनिया की तरह वैज्ञानिक नहीं होते थे, बल्कि ऋषि मुनि, पैगंबर, संत, आध्यात्मिक लोग होते थे जो नई नई चीजों का आविष्कार करते थे और उनका आविष्कार आज की दुनिया से कहीं उच्च कोटि का होता था, क्योंकि आज जो कुछ भी प्राचीन काल का प्रमाण मौजूद है उसे आज की दुनिया का विज्ञान ज्यादातर सुलझा नहीं पाया और अभी तक वह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मसलन ऐतिहासिक समय की किले, मंदिर, दुर्ग जो प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है और इनमें की गए कारीगरी और निर्माण देखकर आज की दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि आखिर इनका इतना उच्च कोटि का निर्माण कैसे किया गया होगा, जबकि आज की आधुनिक तकनीक वाले दुनिया की तरह प्राचीन काल में तकनीक मौजूद नहीं था। फिर यह निर्माण कैसे हुआ होगा? मगर यह आज की दुनिया की लोगों की सोच है। हो सकता है आज की दुनिया से कहीं बढ़कर उस समय तकनीक मौजूद हो जिसका उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। और जैसा कि कुछ प्रमाण ऐसे भी है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इनका निर्माण किसी दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष की शक्तियों से किया गया होगा, क्योंकि धरती पर रहने वाले मनुष्यों के बलबूते यह निर्माण असंभव है। अब बात करते विज्ञान की। आखिर मंत्रों के वजूद के बारे में विज्ञान क्या कहता है? इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंत्रों के बारे में जितने फर्जी दावा किया जाता है सच्चाई उसके ठीक विपरीत है, परंतु वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जिस तरह आज की आधुनिक और डिजिटल दुनिया में पासवर्ड की एक अहम भूमिका है। मसलन हम इंटरनेट की ही बात कर ले तो आपको ईमेल या सोशल साइट्स या किसी भी चीज को खोलने के लिए लोग अपना एक पासवर्ड लगाते हैं और उस पासवर्ड के बिना वह चीज नहीं खुल सकती। अगर पासवर्ड में एक भी गलती हुई तो वह साइट नहीं खुलेगी, या गलत पासवर्ड डालेंगे तो एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बस इसी पासवर्ड को पौराणिक काल से मंत्र कहा जाता है। मंत्र यानी उस विशेष कार्य को सिद्ध करने का एक पासवर्ड है जिसके बिना वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और अगर कुछ जगह ऐसे भी है जहां अगर 1 से 2 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो वह कार्य हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। जैसे एटीएम गलत पासवर्ड लगातार 3 बार डालने से ब्लॉक हो जाता है, उसी तरह मंत्रों के गलत उच्चारण से कार्य सिद्ध होने के बजाय उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मतलब सिद्धांत एक ही है, बस नाम अलग है। मगर आजकल ज्यादातर फर्जी और झोला छाप ज्योतिष, साधु, फकीर लोगों को मंत्रों के बारे में काल्पनिक और भ्रमित करने वाली कहानियां सुनाकर भय दिखाकर पैसे बनाने के ढोंग करते रहते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। बस यही तथ्य है कि इन मंत्रों का सृजन ऋषि मुनि और पैगंबरों ने अलौकिक शक्तियों की मदद और अथक परिश्रम और सालों की तपस्या से की होगी। सामान्य भाषा में कहे तो यह एक तरह का गणित है जिसे काफी लंबी शोध, आध्यात्म, तपस्या और बारीकी से उन्होंने किया होगा और इन्हें जागृत किया होगा, जिसके उच्चारण से कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता था। तंत्र संस्कृति के धर्मशास्त्रों में वैदिक मंत्रों का काफी गुणगान किया गया है। मंत्रों को देववाणी बताकर उनके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनः तारयति इति मंत्र, अर्थात मंत्रों में वह शक्ति होती है कि वो मानव को तार देते हैं। हर देवी देवता के अपने मंत्र होते हैं और उनके स्मरण मात्र से मानव के उन्नति और उसकी सफलता के द्वार खुलते हैं। वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में जहां कड़ी मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है, वहीं तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र की अपेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना फल भी मानव को जल्दी दे देते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यानी जितनी जल्दी तांत्रिक मंत्र अपना असर दिखाते हैं उनकी शक्ति भी उतनी जल्दी क्षीण हो जाती है। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम समय तक बना रहता है। मंत्रों के महत्व, प्रभाव और विशेषता का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि ज्यादातर प्राचीन चीजों का निर्माण रहस्यमय तरीकों से करवाया जाता था और उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उससे मंत्रों से बांध कर रखा जाता था ताकि उसका रहस्य बना रहे और उस जगह से जुड़ी वस्तुओं का दुरुपयोग न हो।
मंत्रों के प्रभाव और विशेषता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रहस्य बन चुका पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा अब तक नहीं खोल सका कोई, क्योंकि मंदिर का 7वां द्वार मंत्रों से बंद किया गया है। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो है केरल के प्रसिद्ध तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके गर्भगृह में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के पीछे की कहानी काफी रोचक और रहस्यमयी है। इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद ही शाही परिवार ने खुद को और अपनी सारी संपत्ति को इस मंदिर को सौंप दिया थी। बता दें कि 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अब तक 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिससे लगभग 1,32,000 करोड़ के सोने और जेवरात मिले हैं। लेकिन इस मंदिर में एक 7वां गेट भी है, जिसको अभी तक खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के अंदर भी कई करोड़ों का खजाना होगा। रहस्य बना हुआ इस 7वें गेट के पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल है कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। दरअसल आप जानकर दंग रह जाएंगे कि 7वें गेट में ना कोई वोल्ट है और ना ही कोई कुंडी। गेट पर 2 सांपों की आकृति है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो इस गेट की रक्षा करते हैं। बताया जा रहा है कि इस गेट को खोलने के लिए किसी कुंजी की जरूरत नहीं है, इसे मंत्रोच्चारण की मदद से ही खोल सकते हैं। कहानियों पर विश्वास करें तो कहा जा रहा है कि इस गेट को कोई 16वीं सदी का सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी ही गरुड़ मंत्र के स्पष्ट उच्चारण करके खोल पाएगा। इसी तरह इस दुनिया में ऐसे अभी बहुत से रहस्य हैं जिनका संबंध मंत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मिस्र के पिरामिड्स का रहस्य भी शामिल होने का अनुमान है। गीजा का पिरामिड कॉम्प्लेक्स जो विश्व के 7 अजूबों में एक है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये पिरामिड 2560 ईसा पूर्व बनाए गए हैं। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन अतिविशाल संरचनाओं का अन्वेषण शुरू हुआ। शुरुआती थ्योरी यह कहती है कि यह पिरामिड मिस्र के राजाओं फरोह की कब्र थी, जिनके मृत शरीर को लिनेन के कपड़ों में कुछ रसायन लगाकर ममीफिकेशन कर इनके शरीर को रक्षित किया जाता था। पर चौंकाने वाली बात यह है कि अन्वेषण के दौरान इन पिरामिडों में एक भी ममी बरामद नहीं हुई।
इसी तरह के और रहस्य की पिरामिड से जुड़े हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मिस्र के राजाओं ने इनमें जो कुछ भी छिपाए है उन्हें कुछ मंत्रों से बांध कर रखा गया है, जिसे खोलना और जानना आज के दुनिया के लोगों की बस की बात नहीं है, और अगर जबरन इन्हें खोलने की कोशिश हुई तो इसका दुष्परिणाम खोलने वाले के साथ उस देश को भी भुगतना पड़ सकता है। तो यह है मंत्रों की विशेषता और महत्व, जो आज तक रहस्यमय बना हुआ है, क्योंकि जिस तपस्या और मेहनत से इन मंत्रों का सृजन ऋषि मुनियों ने किया था मानव कल्याण के लिए, यह उनके साथ ही खत्म हो चुका है, और जो कुछ भी अभी बचा हुआ है उसे पढ़ना और समझना आज की दुनिया के लोगों की बस की बात नहीं। इस एपिसोड में इतना ही, आगे इसी तरह की कुछ और रोचक बातों के साथ हम आपसे मिलेंगे।